हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। एनटीए ने यूजीसी नेट री एग्जाम के लिए जो आपके एडमिट कार्ड है उनको इशू कर दिया है। जो स्टार्टिंग में एग्जाम होने हैं 21, 22 और 23 अगस्त को, अभी फिलहाल उन्हीं के एडमिट कार्ड आए हैं। बाकी जितने भी कैंडिडेट्स इनके एग्जाम इस डेट के बाद होने हैं उनके एडमिट कार्ड जल्दी आ जाएंगे 1-2 दिन में। तो जैसे आएंगे उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको अपडेट दे दूंगा। देखो गाइस, आपका जो एग्जाम है इस बार ऑनलाइन मोड में हो रहा है, सीबीटी मोड में है। तो ऐसे में कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना जरूरी है, अदरवाइज आप सेंटर पे जाओगे तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस वीडियो को मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखिए आराम से, तसल्ली से, ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या लेकर के जाना है, क्या लेकर के नहीं जाना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है और किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है, ताकि मिनिमम टाइम में जो है आपका कंप्लीट पेपर अटेंड हो जाए। बिकॉज ये भी एक बहुत बड़ा इशू रहता है कि टाइम खत्म हो जाता है और पेपर हमारा बाकी रह जाता है। तो उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। देखिए, जब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो सबसे पहले मैं बता दूं, आपका जो एडमिट कार्ड है वो 3 पेजेस के आसपास होगा, 3 या 4 पेजेस भी हो सकते हैं। जो स्टार्टिंग का फर्स्ट पेज होगा वो कंपलसरी है, वही लेकर के जाना है। इसके बाद जो पेज नंबर, सेकंड पेज नंबर, थर्ड पेज नंबर, फोर्थ, जितने भी पेज हैं ये कंपलसरी नहीं है। आपकी चॉइस से लेके जाओ, आपकी चॉइस से मत लेके जाओ, वहां निकाल के फेंक दिया जाएगा। आई रिपीट, जब आप वहां आप एग्जाम सेंटर पहुंचेंगे तो केवल फर्स्ट पेज ही आपके पास होगा। जो पेज नंबर, सेकंड पेज नंबर, थर्ड अगर लेकर के जाओगे तो वहां पर जो भी इन्विजिलेटर होगा उसको वो इसको हटा करके फेंक देगा कचरे में। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि पेपर 1 ही लेकर के, आई मीन पेज नंबर 1 ही लेकर के जाओ, है ना। तो ताकि बाद में कोई मतलब आपके प्रिंट के पैसे बचेंगे। बाकी आपकी चॉइस है, आप चाहो तो सेकंड थर्ड पेज भी निकाल सकते हो। जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो उसका प्रिंट आउट निकालना है। सबसे बड़ा डाउट ये रहता है स्टूडेंट्स का कि सर हम ब्लैक एंड व्हाइट निकालें या हम कलरफुल प्रिंट आउट निकालें। तो गाइस देखो देखो गाइस, ये भी आपकी चॉइस है। ब्लैक एंड व्हाइट निकाल सकते हो, कलर भी निकाल सकते हो, ये आपकी चॉइस है। ब्लैक एंड व्हाइट निकालिए, बिकॉज पैसे कम लगेंगे, 5 रुपए के आसपास लगते हैं, कई बार 10 रुपए भी ले सकते हैं आपसे। तो क्यों बेफालतू में कलर के ज्यादा पैसे दिए जाए, क्योंकि वहां पर एक ही दिन का काम है। ऐसा तो नहीं कि पूरा ये सर्टिफिकेट आपका लाइफ टाइम के लिए। तो आप ब्लैक एंड व्हाइट निकालें, बेटर है। बाकी आपकी चॉइस है, आप कैसे भी निकाल सकते हो। जैसे आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, आप चेक करना आपकी फोटो वहां पर प्रॉपर तरीके से है या नहीं है, सिग्नेचर है प्रॉपर तरीके से है या नहीं है। वैसे ये जो मैंने आपके सामने एडमिट कार्ड खोल रखा है इसमें भी फोटो सिग्नेचर वगैरह है, बट ये स्टूडेंट ने बोला कि सर मेरा एडमिट कार्ड रिवील मत करना, मतलब कंप्लीट मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिवील मत करना, इसलिए मैंने इसको थोड़ा हाइड हाइड कर रखा है। तो आप चेक कर लेना आपकी जो फोटो है, सिग्नेचर है, सब कुछ प्रॉपर है, कोई उसमें गड़बड़ तो नहीं है। आपका जो सब्जेक्ट है, आपने सब्जेक्ट भी चेक करना है प्रॉपर तरीके से, डेट चेक करनी है किस डेट को एग्जाम है, टाइमिंग चेक करनी है, टाइमिंग क्या लिखी हुई है, प्लस इसके बाद आपको सेंटर चेक करना है कि सेंटर किस जगह पड़ा हुआ है एग्जैक्ट। तो उस सेंटर को आप पहले से सर्च करके रखिए अपने मोबाइल फोन में। ओके, तो वैसे देखिए यहाँ पे अब आपको सेल्फ डिक्लेरेशन भरना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अपना नेम आएगा, जो आपका नेम है कैंडिडेट नेम यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आपका एड्रेस आएगा कि आप कहाँ पे रहते हो, ये आपको खुद फिल करना है। ये 2 चीजें आपको फिल करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक फोटो अब यहाँ पर लगा देनी है, फोटो चिपका देनी है। ये आप सेंटर पे जाके भी कर सकते हो या घर से भी कर सकते हो। घर से करके जाओ बेटर है, नहीं तो जाके सेंटर में भी चिपका सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको याद रखना लेफ्ट थंब का इंप्रेशन ही लगाना है, गलती से राइट मत लगा देना। लास्ट टाइम क्या हुआ था, मैंने देखा था काफी सारे स्टूडेंट्स इस चीज को लेकर के मिस्टेक कर रहे थे कि राइट थंब का इंप्रेशन लगा दिया था। याद रखें, लेफ्ट थंब का इंप्रेशन लगाना है। ये सेंटर पे जाके भी लगा सकते हो, घर पे भी लगा सकते हो, ये भी आपकी चॉइस है। और जो यहाँ पर कैंडिडेट की सिग्नेचर, यहाँ पे आपके सिग्नेचर होने हैं, बट इसको घर से करके मत जाना। इसमें लिखा हुआ है टू बी साइन ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ द इन्विजिलेटर ओनली। तो ये आपको एग्जाम हॉल में जाकर के ही सिग्नेचर यहाँ पर करने हैं, घर से करके नहीं जाने हैं। तो ये 2 काम आप घर से कर सकते हो, बाकी आपकी चॉइस है, आप सेंटर पे जाके भी कर सकते हो, बट ये जो काम है ये आपको सेंटर पे जाकर के ही करना पड़ेगा। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई यहाँ तक। अब गाइस हम बात करेंगे कि क्या लेकर के जाना है और क्या लेकर के नहीं जाना है। सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है कि जब एक बार गेट क्लोज हो गया उसके बाद किसी को भी अलाउ नहीं किया जाएगा एंटर करने के लिए। तो एटलीस्ट 30 मिनट पहले आपको एग्जाम जो गेट है वो बंद हो जाएगा। जैसे आपका एग्जाम अगर सपोज करो 9 से 12 का टाइम है, इसका मतलब है कि 8:30 बजे गेट बंद हो जाएगा, आपकी एंट्री नहीं ली जाएगी उसके बाद। तो इससे पहले आपको पहुंचना है। आप 7 बजे पहुंच जाओ, 8 बजे पहुंच जाओ, 8:20 तक पहुंच जाओ, 8:29 तक पहुंच जाओ। खैर 29 करना नहीं, क्योंकि 1 मिनट का क्या ही फर्क पड़ेगा। आप जल्दी पहुंचने की कोशिश करिए। ऐसे अगर शाम का एग्जाम आपका 3 से 6 शिफ्ट में एग्जाम है, ये टाइमिंग है आपकी, तो ऐसे में 2:30 बजे गेट बंद हो जाएगा, उसके बाद एंट्री नहीं होगी। तो याद रखिए इससे पहले आपको पहुंचना है, जितना पहले पहुंचोगे बेटर ही है। वहां जाके अपना रिलैक्स हो जाओ थोड़ा सा। तो ये चीज आप याद रखिए। इसके बाद जो सेकंड चीज आपको याद रखनी है, दैट इज कि क्या लेकर के जाना है और क्या लेकर के नहीं जाना है। तो इसके लिए अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स की ये भी रहता है कि सर जैसे सरदार स्टूडेंट्स हैं, तो ऐसे में जो कस्टम होते हैं हमारे रिलीजन है, तो पगड़ी पहनते हैं।
तो ऐसे में लिखा हुआ है कि आप पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसके लिए आपको जल्दी आना पड़ेगा ताकि चेकिंग वगैरह प्रॉपर हो जाए। उसमें कोई चीटिंग वगैरह है जो है ब्लूटूथ वगैरह ना छिपा के रखे हो आप लोगों ने, या फिर एनी अदर जो अटायर आप पहनते हो, जैसे मुस्लिम बच्चे भी पहनते हैं। तो अगर इस तरह की जो चीजें हैं तो उसके लिए आपको जल्दी पहुंचना है ताकि आपकी जो चेकिंग वो प्रॉपर तरीके से हो जाए, वो अलाउड है। बाकी मेटल का सामान अवॉइड करिए, मेटल का सामान नहीं पहनना है, लोहे का सामान या जो आपका सोने चांदी गहने का सामान, इसको अवॉइड करिए जितना कोशिश हो सके, बिकॉज वहां पर उतारा जा सकता है, आपसे दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो ये आपको करना है। प्लस अब मैं बताऊंगा कि क्या लेकर के जाना है, जो कंपलसरी लेके जाना ही जाना है। सबसे पहले तो आपको लेके जाना है एक एडमिट कार्ड, जिसको कि आप डाउनलोड करेंगे। A4 शीट में आपको लेकर के जाना है, याद रखिए। एक पेज पर आ जाएगा आपका सारी इन्फॉर्मेशन और यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म। तो A4 साइज जो पेज होता है उस पर सारी चीजें आ जाएंगी पहले पेज पे। तो इसलिए A4 साइज बोला गया है। जनरली A4 साइज पे ही प्रिंट आउट निकाला जाता है साइबर कैफे में भी। इसके अलावा आपको 2 एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जानी कंपलसरी है, लेके जाना ही जाना है। एक तो अटेंडेंस शीट में लगेगी आपकी, और एक आपको इसी एडमिट कार्ड के ऊपर लगा के लेकर जाना है। मैंने आपको बताया था ना, ऊपर यहाँ पे लगेगी, चिपका के लेके जाना है। और एक आपको लेके जाना है ओरिजिनल आईडी प्रूफ। ओरिजिनल आईडी प्रूफ में क्या लेकर के जाना है, याद रखिए, फोटो कॉपी लेके मत चले जाना, ओरिजिनल आईडी कार्ड लेकर के जाना है। अब आईडी कार्ड में क्या क्या अलाउड है, तो इसमें आप पैन कार्ड ले सकते हो, पैन कार्ड अलाउड है। ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, आधार कार्ड हो गया, ई आधार कार्ड हो गया। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये आप लेके जा सकते हो। इसके अलावा कोई भी चीज लेके मत जाना। वैसे तो मैं ये सजेस्ट करूंगा सब लोग आधार कार्ड लेके चले जाओ, बेस्ट है। अगर आधार कार्ड में कोई मिस्टेक हो रखी है तो ऐसे में आप पैन कार्ड लेके भी जा सकते हो, या जो भी आपके पास वोटर आईडी कार्ड भी होगा। आपकी इतनी एज हो गई है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो या कर चुके हो, तो ऐसे में आप वोटर आईडी कार्ड भी लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर आप वाटर बोतल कैरी करना चाहते हो तो लेके जा सकते हो, आपकी चॉइस है, बट वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। जैसे मार्केट में बिस्लेरी मिलती है ना, उस तरीके की बोतल होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट। एक सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन लेके जा सकते हो आप लोग, और एक पेंसिल लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोबाइल फोन अलाउड नहीं है, और मोबाइल फोन में अगर आपका आईडी कार्ड है तो फिर वो भी अलाउड नहीं है। अगर आपने मोबाइल फोन में दिखा दिया कि देखो मेरा मोबाइल फोन में फोटो है आईडी कार्ड की, इसको देख के काम चला लो, तो नहीं काम चलेगा। आपको ओरिजिनल ही लेकर के जाना पड़ेगा, नहीं लेके जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको अपनी ड्रेस का भी ध्यान रखना है कि कोई ऐसी चीज ना लेके जाओ जिसमें आपको प्रॉब्लम हो वहां पर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे शूज बोले, शूज जो होते हैं आपके, जूते पहनते हो, फुटवियर, ये थिक सोल वाले नहीं होने चाहिए। थिक सोल का मतलब है कि जो जूता है आपका या जो सैंडल है उसके नीचे हाई हील नहीं होनी चाहिए, ना जूते में होनी चाहिए यहाँ पर, ना ही सैंडल में होनी चाहिए, है ना। एंड गारमेंट्स विद लार्ज बटन आर नॉट परमिटेड। कोई ऐसा गारमेंट, कोई ऐसे कपड़े पहने हो जिसमें लार्ज बटन हो, लोहे की या मेटल की कोई लार्ज बटन लगी उसके अंदर, तो वो भी अलाउड नहीं है। इस तरह के कपड़े अलाउड नहीं है। तो नॉर्मल कपड़े पहनिए। अगर आप फीमेल हैं तो पैंट टी शर्ट पहन सकते हो, है ना, या इसके अलावा अपना सलवार कमीज पहन सकते हो, या नॉर्मल कपड़े जो आप पहनते हो वो। अगर लड़के हैं तो वही अपना पैंट शर्ट जो पहनते हैं आप लोग, नॉर्मल कपड़े पहनने हैं। ऐसे नहीं कि बहुत हैवी पहन लिए जिसमें बटन है, एक्स्ट्रा बटन लगी हुई है। इस तरह की चीजें आप थोड़ी अवॉइड करनी एग्जाम के दिन। और नॉर्मल आप सैंडल पहन के जा सकते हो, बट याद रखना उसमें हाई हील ना हो, मतलब फुटवियर जो है उसमें जो सोल है वो थिक ना हो। इसका थोड़ा ध्यान रखना है आपको, नहीं तो वहाँ दिक्कत होगी। तो इसका आपको थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखना है, अदरवाइज आपकी चेकिंग वगैरह होगी फिर दिक्कत होगी, टाइम वेस्ट होता है, वो वाली बात हो जाएगी। ठीक है, अब देखो अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से एग्जाम को आपको अटेम्प्ट करना है ताकि आपका टाइम बच जाए। तो गाइस देखो, सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको टाइम से पहले पहुंचना है। जब आप टाइम से पहले पहुंचते हो तो थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाता है। तो टाइम से पहले पहुंचोगे थोड़ा रिलैक्स माइंड में मूड में आ जाओगे, पहली चीज ये करनी है। दूसरी चीज ये करनी है कि आपको पेपर 1 से ही पेपर स्टार्ट करना है, पेपर 2 स्टार्ट मत कर देना है पहले। पेपर 2 थोड़ा लेंदी होता है, उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, पेपर लेंदी होता है। तो ऐसे में आपको पेपर 1 से स्टार्ट करना है, बिकॉज 50 क्वेश्चन होते हैं इसमें, और 50 क्वेश्चन जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे 60 मिनट में, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो पेपर 1 तो हो ही गया, पेपर 2 ही बचा है। और सोचो अगर पेपर 2 आपने स्टार्ट किया, उसको खत्म करने में 120 मिनट आपको दिए जाते हैं, 2 घंटे लगेंगे। तो फिर ऐसे में वो टाइम ज्यादा लेता है, 2 घंटे के आसपास का टाइम लगेगा। फिर आपको लगेगा अरे एग्जाम खत्म हो रहा है, अभी तो पेपर 1 भी बचा हुआ है मेरा। तो इसलिए पेपर 1 से स्टार्ट करें, बिकॉज जल्दी खत्म होगा, 50 क्वेश्चन है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि अब जितना भी बचा हुआ टाइम है इसमें आप प्रॉपर तरीके से रिविजन करिए, कोई एक्स्ट्रा काम मत करो। अब बचे हुए टाइम में रिवीजन ही करो, क्योंकि बचे हुए टाइम में जितना अच्छे से रिवाइज करोगे उतने हाई चांसेस होंगे आपके एग्जाम क्रैक होने के। तो इस बात पे फोकस करके आपको स्टडी करनी है। पेपर 1 पहले अटेम्प्ट करना है, पेपर 2 बाद में अटेम्प्ट करना है। और जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे, सेंटर में जब आप पहुंचोगे, तो एग्जाम स्टार्ट होने से पहले वॉशरूम चले जाना। नहीं आ रही हो तो कोई बात नहीं, फिर भी चले जाना, वॉशरूम चले जाना, थोड़ा सा वॉशरूम वगैरह होके फ्रेश होके बैठना, ताकि बार बार आपको वॉशरूम ना जाना पड़े। पता लगे 1-2 घंटे बाद फिर से वॉशरूम, क्योंकि एग्जाम 3 घंटे का है, हो सकता है बीच में इन बिटवीन वॉशरूम लग जाए। तो ऐसे में आप पहले चले जाओ, उससे भी टाइम बचेगा आपको 2-4-5 मिनट का। तो ये आपको काम करने हैं। बाकी आप अपने मोबाइल फोन वगैरह जो भी है थोड़ा अवॉइड करना उस दिन। और नहीं तो अगर आप
बैग लेके जाओगे या फिर मोबाइल फोन लेकर के जाओगे तो उसको भी सबमिट करने की व्यवस्था होती है, इंतजाम होते हैं। वो 10-20 रुपए लेकर के आपको टोकन वगैरह दे करके हो जाएगा सबमिट। बट अगर ट्राई करिए, अगर अवॉइड कर सको तो अवॉइड कर लो, अदरवाइज लेके भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मोबाइल फोन बैग भी लेके जा सकते हो। इसके अलावा गाइस मैं एक चीज और बोल रहा था कि जिस भी कंप्यूटर पे आप बैठोगे जाके, उस कंप्यूटर की का जो आपका माउस है उसको चेक कर लेना, क्योंकि कीबोर्ड का तो कोई यूज है नहीं, कीबोर्ड आपको यूज नहीं करना, याद रखिए कीबोर्ड यूज मत करना गलती से भी, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। माउस ही यूज करना है। तो जैसे ही बैठोगे लैपटॉप अपने सिस्टम के ऊपर, माउस चेक कर लेना कि प्रॉपर काम कर रहा है। इस तरीके से आप हिला उसको ऐसे ऐसे करके हिला के देख लेना कि प्रॉपर जो है उसके कर्सर जो है वो काम कर रहा है, प्रॉपर मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो फटाफट से बता देना अपने इन्विजिलेटर को कि सर मेरा माउस काम नहीं कर रहा है, और काम कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज आपको पहले करनी है, तो टाइम वेस्ट होगा। फिर आप लोग इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि बाद में आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, टाइम वेस्ट हो जाए आपका। तो इस चीज का आपको ध्यान में रख करके स्टडी करनी, आई मीन इन चीज को ध्यान में रखना है। इसके अलावा गाइज मैंने यूट्यूब पे आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज करके अवेलेबल करवा रखी है, आप इस सीरीज के ऊपर जरूर गो थ्रू कर लीजिए। बिकॉज इसमें कुछ गिने चुने लेक्चर है, 25-30 के आसपास लेक्चर, ज्यादा लेक्चर नहीं है। आप देखेंगे टाइमिंग भी 20-20, 25-25 मिनट की टाइमिंग है। तो इस बचे हुए टाइम में आप इस तरीके से अगर आप इस सीरीज को फॉलो करेंगे तो पेपर 1 में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, बिकॉज मैंने केवल इंपॉर्टेंट और एवरग्रीन टॉपिक ही इसमें कवर कर रखे हैं। सो आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो। इस सीरीज का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। सो मेक श्योर आप इस सीरीज को फॉलो करें। इसके अलावा गाइस अगर आप यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो, तो आप इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हो, अगर आप डेडिकेटेड तरीके से स्टार्टिंग से स्टडी करो और एग्जाम टारगेटेड स्टडी करो। तो वैसे हम आपको अपने प्लेटफॉर्म पर पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवा रहे हैं। दिसंबर 2024 के लिए बैचेस हमने स्टार्ट कर दिए हैं। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स है, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात ये कि अभी तो 15 अगस्त चला गया, अब आपका रक्षाबंधन आ रहा है, तो ऐसे में फ्लैट 20% डिस्काउंट चल रहा है सभी कोर्सेज पे। आप चाहें तो अभी इनरोल कर लीजिए, बिकॉज इससे बड़ा डिस्काउंट नहीं दिया हमने, और इससे बड़ा डिस्काउंट अब आएगा भी नहीं। 20% चल रहा है अभी, और अब पहले से 50% ऑफ था, एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट और दिया जा रहा है, मतलब अप्रॉक्स 70% डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप इसको अवेल कर सकते हो। फ्यूचर में अगर कभी डिस्काउंट आएगा तो मैक्स टू मैक्स 10% ही आएगा किसी फेस्टिवल पे, बट अभी जो है हाईएस्ट डिस्काउंट है 20% का, तो आप इसको इनरोल कर सकते हो। किस तरीके से लेना है आपको कोर्सेज, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आप एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आप आईएएस यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। So thank you so much for watching this video. Share this video with all net aspirants and subscribe for UGC update and assistant professor job updates. Guys, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Till then keep watching UGC Net Mentor. Thank you so much.